वो जाम बंद नहीं हुआ है, वो जाम तब भी जारी था, वो जाम अब भी जारी है। पहले वो जाम साकी घर घर जाके पिलाता था, अब साकी ने अपना मैकदा खोला है, अब मैखाना खुला है। अब जिसे जाम पीना है वो आए और जाम पिए और इश्क़ रिसालत की मस्ती में मस्त हो जाए और फिर झूम के गाने लग जाए। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान हो गया। तो वो मैखाना सुभान अल्लाह मैकदा खुला हुआ है और हुजूर मासूम मिल्लत बारगाह कादरियत का जाम भर भर के पिला रहे हैं। लोग आ रहे हैं, फैजान पा रहे हैं, खाली दामन आ रहे हैं, दामन भर के जा रहे हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के सदक़े में बहुत कुछ अता फरमाता है, बहुत कुछ देता है। सही बात है। हज़रत के आस्थाने से हम तो यहाँ अगर नहीं भी रहते तब भी हम देखते हैं लोग हमारे पास आए आए ना आए, मगर आस्थाने पे जाते हैं, फैज़ पाते हैं। तो दरबार खुला है तो आपको आना है इंशाअल्लाह। 29 को गालिबन चादर लेके आना है ना, 29 को चादर की 30 को 29 को चादर लेके आना है और 30 को इंशाअल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी में आना है और 11 बजे भाग नहीं जाना है। कतरा करीब में गाँव में मोटरसाइकिल से आओ या गाड़ियों से आओ, बस उठाई 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे मोटरसाइकिल और 9 तो 11। तो याद रखना हमारा नंबर वहाँ पे 3 बजे तक आएगा, 2-3 बजे के बाद, और हम देखेंगे कतरा का कौन कौन बैठा है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम दाएं बाएं करोगे तो भी पकड़ लिए जाओगे और वहां रहोगे तो नजर में आ जाएगा। इंशाल्लाह रहना है ना, सबको आना है इंशाल्लाह, है ना। हाथ उठाने की जरूरत नहीं, हमें यकीन है, आपसे हाथ नहीं उठाएंगे, हमें यकीन है। ये गाँव वो नहीं है जहाँ से हम बार बार वादे लें, ये गाँव वो है कि जो बिहम्दिल्लाह हमें कभी भी जरूरत महसूस हुई हमारी आवाज़ देने से पहले पूरा गाँव आ जाता है। अल्लाह ताला आपको हमें सबको ईमान और इस्लाम और सुन्नियत पे सलामत रखे। मसलक के आला हज़रत दीन हसनी हुसैनी मशरब शेर बेशैल सुन्नत पर हमेशा कायम व दायम फरमाए। थोड़ी देर के लिए इंशाअल्लाह हाजिर आया, उसके बाद सलात व सलाम और महफिल का इख्तिताम। जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا وحافظنا وناصرنا وشافعنا ومالكنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर इनुआ मालिके दो जहां लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले बेसहारों के सहारे
अंधेरी कब्र में काम आने वाले शिफाअती li अहले कबाइर का नगमा हसी वजा फिजा सुनाने वाले अहमद मुश्तबा हुजूर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम पनाह में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। एक बार और सुना दो अल्लाहुम्मा सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यिदिना नबीना अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्म फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार आकाए नेमत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत। जोर से बोले, हमको लगना चाहिए कि हम कतराहा में हैं। हम कतराहा में सोच के आते हैं कि हमको कहना नहीं पड़ेगा कि सुभान अल्लाह बोले। हमारी सोच कभी बातिल नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत रज़ियल्लाहु ताला क्या पैगाम देते हैं, सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। झूम के इरशाद फरमाते हैं आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुज्तबा दयासियों क्या कलाम है आला हज़रत का। मुज्तबा दयासियों मुज्तबा दयासियों मुज्तबा दयासियों। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, आगे बाद में जाएंगे, पहले यही समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। मुज्तबाद ए आसियों है सुभान अल्लाह। ए आसियों अयासियों का मतलब क्या? अय गुनाहगारों। अयासियों का मतलब क्या? अय गुनाहगारों। अब मुज्तबात का मतलब रह गया, उसका मतलब भी बताते हैं। मुज्तबात का मतलब क्या? खुशखबरी हो। जरा जोर से बोलो। अब पूरा तर्जमा क्या हुआ? अय गुनाहगारों खुशखबरी हो। फरमाते मुज्तबा दयासियों मुज्तबा दयासियों मुज्तबा दयासियों। अब हम सोचने लगे कि गुनाहगारों को खुशखबरी काहे की दी जा रही है। नेक हो, परहेजगार हो, बंदा आबिद हो, जाहिद हो, नेकोकार हो, तो उसे खुशखबरी दी जाए, समझ में आता है। गुनाहगार को क्या की खुशखबरी? गुनाहगार को किस चीज की खुशखबरी? गुनाहगार तो हमेशा डरता है, गुनाहगार है, खताकार है, आसी है, पुरमासी है, जहन्नम में न डाल दिए जाए, अल्लाह के अजाब में न गिरफ्तार हो जाए, हम अजाब इलाही में मुब्तला न हो जाए। हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, हम डरते हैं, मगर रज़ा क्या पैगाम दे रहे हैं? मुज्तबा आसियो, ऐ गुनाहगारों खुशखबरी हो। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई चीज छोड़ी नहीं। गौर से सुनो बेटा, बिल्कुल संजीदगी से, कोई चीज छोड़ी नहीं। जहां ये फरमाया मुज्तबा दयासियों, तो आगे उसका जवाब भी दिया। किस लिए खुशखबरी? नेकियां करी, तो बोले गुनाहगार की बात हो रही है, नेकोकार की बात ही नहीं हो रही। किस लिए खुशखबरी? अच्छे काम किए हैं, बोले अच्छे काम करने वालों की बात ही नहीं हो रही है, ये गलत काम गुनाहगार खताकार आसी पुरमासी की बात हो रही है, तो फिर उनको खुशखबरी दी जा रही है। जवाब दिया जा रहा है जी हाँ, गुनाहगारों को खुशखबरी दी जा रही है। सवाल, गुनाहगारों को खुशखबरी किस बात की है? क्या गुनाहगारों को भी खुशखबरी दी जा सकती है? क्या गुनाहगारों ने कोई अच्छा काम किया है, कोई नेक काम किया है? जवाब आला हज़रत ने दिया, नहीं नहीं, गुनाहगार गुनाहगार हैं, खताकार हैं, आसी हैं, पुरमासी हैं। खुशखबरी इस बात की दी जा रही है कि वो जिसके उम्मती हैं, जो जिसके उम्मती हैं, जो उनका नबी है, वो गुनाहगारों को दामन में छुपाकर जहन्नम से बचाने वाला। जरा जोर से कह दो
मुज्तबा आसियों शाफ शह अबरार है, मुज्तबा आसियों शाफ शह अबरार। खुशखबरी हो ऐ मुजरिमों, खुशखबरी हो ऐ गुनाहगारों, खुशखबरी हो ऐ खताकारों कि तुम्हारा मुस्तफा शफाअत फरमाने वाला है। मुज्तबा आसियों शाफ़े शह अबरार है। आगे का मिसरा सुनो क्या फरमाते हैं अल्लाह। तहनियत मुजरिमों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तहनियत मुजरिमों। अब यहीं रुक जाओ, मुझे याद आ रहा है हुजूर मासूम मिल्लत बड़े हज़रत सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला हमें आपको उनके फयूज़ो कमालात से माला माल फरमाए। वो एक वाक़या सुनाया करते थे अक्सर व बेशतर, और मुमकिन है कि वो वाक़या हजरत ने कतरहा में भी सुनाया हो। आप सुनेंगे तो आपको मालूम होगा। हज़रत एक वाक़या सुनाते थे कि हदीस पाक में आया, कल मैदान क़यामत नफ्स नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो, वो नफ्स नफ्सी का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे हुजूर मेहराने मिल्लत, आमदे हुजूर मेहराने मिल्लत, शहजादे हुजूर मासूमे मिल्लत, नबीरे सरकार मजहरे आला हजरत, नबीरे सरकार मजहरे आला हजरत, फैजाने हुजूर मासूमे मिल्लत, फैजाने हुजूर मासूमे मिल्लत, फैजाने हुजूर नासिरे मिल्लत, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, मुशाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, थोड़ी देर बातें करो इंशाअल्लाह, उसके बाद बहुत देर तक प्रोग्राम नहीं चलाना, थोड़ी देर इंशाअल्लाह बैठो। जरा जोर से कह दो, मैदान क़यामत है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। एक शख्स को मलाइका नामा अमाल पर, हुजूर बड़े हज़रत इसको अक्सर बयान फरमाते थे, नामा अमाल तौला गया, गुनाहगार था, गुनाह निकले, नेकोकार नहीं था, नेकियां कहां से निकलती। गुनाहगार था, गुनाह उसके आए, हुक्म हुआ ले जाओ इसको जहन्नम की तरफ। ए बेटा और बातें सुनो, जहन्नम का हुक्म हुआ ले जाओ इसको जहन्नम की तरफ। वो गुनाहगार पलट पलट के देखने लगा। मलाइका पूछेंगे क्यों पलट के देखता है, किसको देखता है? तो वो कहेगा मैं अपने आका को ढूंढता हूँ, मैं अपने सरकार को देखता हूँ। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता फिर के देखता होगा। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँवों से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कसम खुदा की यही हाल आपका होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फज़्ल मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा। कह दो, मलाइका कहेंगे किसको देख रहे हो? अर्ज करेगा मैं अपने आका को देख रहा हूँ, सैयदुल अबरार को देख रहा हूँ। मैं जब दुनिया में था मैंने सुन रखा था, मैं गुनाहगार हूँ आका बख्शिश फरमाएंगे, मैं खताकार हूँ आका दामन में छुपाएंगे, मैं मुजरिम हूँ आका जहन्नम के अजाब से बचाएंगे। मैं अपने आका को तलाश कर रहा हूँ। हदीस में आता है आका करीम तशरीफ लाएंगे, इतनी तेजी से आएंगे कि आपकी रिदाए मुबारक यानी आपकी चादर बादे सरसर के दोष पर यानी हवा
हवा के दोष पर होगी। आका आएंगे, उस बंदे का हाथ थामेंगे, मलाइका इसे कहां लिए जाते हो? मलाइका अर्ज करेंगे हुजूर जहन्नम का आर्डर है, हुजूर जहन्नम का फरमान है, हुजूर इसको जहन्नम लिए जाते हैं। हुक्म मुस्तफा होगा, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या? मलाइका ये हमारा बंदा है, मलाइका ये दुनिया में हमसे मोहब्बत किया है, हमसे मोहब्बत में सरशार रहा है, तुम इसको जहन्नम ले जाना चाहते हो? हुजूर हुक्म खुदा है, ठीक है, आओ बारगाह मौला में, हुजूर उसको दोबारा लाए, हुजूर उसको मौला दोबारा हिसाब हो जाए। रब फरमाएगा मलाइका महबूब ने कहा दोबारा हिसाब हो जाए, लिहाजा दोबारा हिसाब करो। महबूब ने कहा दोबारा हिसाब हो जाए, लिहाजा दोबारा हिसाब करो। मलाइका हिसाब करेंगे, नेकियां थी नहीं तो निकलती कहां से? गुनाह ही गुनाह थे तो चले कहां जाते? जो पहले हिसाब हुआ था वही फिर आएगा, फिर गुनाह नाम अमाल पे आएंगे, फिर नेकियों का पता नहीं। हुजूर अपने पहरने मुबारक से एक कागज निकालेंगे, वो कागज उसके नेकियों के पल्ले पे रख देंगे। जैसे ही हुजूर वो कागज नेकियों के पल्ले पे रखेंगे, गुनाहों का पल्ला हल्का हो जाएगा और नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा, ले जाओ इसको जन्नत की तरफ, ले जाओ इसको जन्नत की तरफ, ले जाओ इसको जन्नत की तरफ। बंदा दामने मुस्तफा पे मचल जाएगा, हुजूर मैं गुनाहगार था, हुजूर मैं खताकार था, हुजूर मैं आसी था, हुजूर मैं पुरमासी था, जहन्नम का मुझे आर्डर हो गया था, जहन्नम का मुझे हुक्म दे दिया गया था। इस कागज में आखिर कौन सी चीज थी जिससे मेरी बख्शिश हो गई, जिससे मेरी शफाअत हो गई, जिसके जरिए जहन्नम से आजाद कर दिया गया? हुजूर बताएं तो सही, आखिर मैं बख्शा कैसे गया? हुजूर बताएं तो सही, आखिर मेरी मग़फ़िरत किस बुनियाद पर हुई? आका इरशाद फरमाएंगे तेरी बख्शिश हो गई, जन्नत को जा। तेरी बख्शिश हो गई, जन्नत को जा। नहीं मुझे बताइए इसमें क्या था? मैं तो खताकार था, मैं तो गुनाहगार था, मैं तो आसी था। हुजूर इस कागज में क्या था? आका इरशाद फरमाए, गौर से सुनना, इश्क रिसालत क्या चीज है। मोहब्बत बहुत बड़ा सरमाया है, इश्क बहुत बड़ी दौलत है, प्यार बहुत बड़ी चीज है। आका इरशाद फरमाएंगे तन्हाई में बैठा था, तू अकेले में था, दिल को गुंबदे खजरा से लगाए था, मुझ अपने आप की पूरा तसव्वुर और पूरी हिम्मत वो मेरी जानिब लगाए था। ज़हन में मेरा ख्याल था, दिल में मेरा ख्याल था, हर लम्हा मेरा ख्याल था। तन्हाई में बैठा था, गुंबदे खजरा को अपने तसव्वुर में देख रहा था, मुझे तू दिल से याद कर रहा था। आंखें तेरे आंसू बहा रही थी, आंखों से तेरे आंसू जारी हो गए थे, रो रहा था, मेरी याद में रो रहा था, मुझको याद करके रो रहा था। गुंबदे खजरा आंखों में बसा के रो रहा था, मेरी सच्ची मोहब्बत में एकदम डूब कर गर्क होकर रो रहा था। उस रोने के आलम में तूने एक बार दुरूद पढ़ा था, ये वो दुरूद है, ये वो एक बार का दुरूद है। ये देव का बंदा बोला, ये वह बड़ा बोला जिसका नाम मोहम्मद या अली है, उसको किसी बात का इख्तियार नहीं माज़अल्लाह। हमने कहा ओ वह बड़ो सुनो, जब मुस्तफा का दुरूद जहन्नम के आर्डर को बदलवा कर जन्नत का परवाना दिलवा सकता है, जब दुरूद मुस्तफा की ये ताकत है, तो फिर मेरे मुस्तफा की ताकत का आलम क्या होगा, मेरे आका की ताकत का आलम क्या होगा। जमाने भर का गुनाहगार था, जमाने भर का खताकार था, एक दुरूद पड़ी थी, दूध के सदक़े में रब ने जन्नत। सुभान अल्लाह, दुनिया भर का गुनाहगार था, जमाने का खताकार था, खुदा की बारगाह से जहन्नम का हुक्म हो चुका था।
परवाना आर्डर जहन्नम का आ चुका था, मलाइका जहन्नम लेकर चल दिए थे। खताकार है जहन्नम में जाना होगा, गुनाहगार है जहन्नम में जाना होगा, आसी है जहन्नम में जाना होगा। महबूबे खुदा ने ऐलान कर दिया, मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला है जहन्नम में कैसे जाए। दुरूद पढ़ने वाला है जहन्नम में कैसा जाएगा। सुभान अल्लाह। ये मंजिलें देखो और आला हज़रत का ये मिसरा पढ़ो। मुज्तबादे आसियो शाफे शहे अबरार है, तहनियत है मुजरिमो ज़ाते खुदा गफ्फार है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एक बात आप पूछिए उलमा से, हमारे इमाम साहब नहीं, मौलाना आबिद रज़ा सल्लल्लाहु उनकी जगह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अल्लाह ताला दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए हमारे मौलाना आबिद को भी, और इनका नाम बार बार अल्लाह ताला दीन का सबको खादिम बनाए, मसलक के आला हज़रत मशरब शरीफ सुन्नत का सच्चा बेबाक खादिम बनाए। एक बात पूछिए आप कि ये बताइए जनाब, जब नामा आमाल में सब तुल गया था तो वो पर्चा कहाँ था। बेशक बेशक। वो पर्चा नामा आमाल में नहीं था क्या। बोले जनाब अगर होता तो तुलना जाता। तो ठीक है चलिए, उस नामा आमाल में वो पर्चा नहीं था तो वो था कहाँ। तो दूसरा जवाब, वो जिसने दिया वो उसी के पास था। बेशक हुजूर ने दिया तो हुजूर ही के पास था। तीसरा सवाल, आया कहाँ से। ठीक है नामा अमाल में नहीं था, ठीक है हुजूर के पास था, लेकिन ये तो बताएं जनाब हुजूर के पास आया कहाँ से। तो हमने पूछा ये सवाल करता क्यों है। तो बोले हजरत हमने सुना है कि हम जितनी नेकियां करें और जितनी खताएं करें, गुनाह करें, ये बैठे हैं करामन कातिबीन, ये लिखते हैं और हमारा पूरा दस्तूरुल अमल तमाम लेखा जोखा तमाम रजिस्टर हमारा बारगाहे मौला में जमा होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कहाँ जमा होता है। रोज असर के वक्त ये जाते हैं बारगाहे मौला में, रजिस्टर हाजिर कर देते, मौला तेरे बंदे ने दिन भर 24 घंटे इतनी नेकियां करी, इतने गुनाह किए, ये उसका नामा अमाल है। हाँ तो इस हिसाब से तो वो पर्चा भी खुदा की बारगाह में होना चाहिए था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। निकला मुस्तफा के दरबार से है, गया तो खुदा की बारगाह में था। निकला महबूब के दरबार से है, तो हमने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी यही सवाल करते हैं कि बताओ तो जरा सही, हदीस को पढ़ो, यहाँ ठहर जाओ और पूछो तो सही, ये पर्चा मुस्तफा के पास कहाँ से आया। जाना तो खुदा के पास था, गया भी खुदा के पास था, आखिर ये कयामत के मैदान में बारगाह मुस्तफा से कैसे निकला, हुजूर के दरबार से कैसे निकला। रब की रहमतों ने जवाब दिया, ठीक कहते हो, तुम हमसे पूछते हो ठीक कहते हो, पर्चा मेरे पास आया था, मैंने वो पर्चा निकाला और निकाल के महबूब को दे दिया। बेशक बेशक। ये पर्चा तुम रख लो, कल मैदान कयामत होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी की सिफारिश और मदद करने वाला ना होगा, लोग परेशान होंगे, इस बंदे की हाजिरी होगी, नामा अमाल तौलवाया जाएगा, जहन्नम का आर्डर दिया जाएगा। महबूब तुम आओगे, नामा अमाल के नेकियों के पल्ले में ये पर्चा रख दोगे, जहन्नम से इसको निजात मिलेगी, जन्नत का परवाना मिल जाएगा। बारइला ठीक रहा, मौला ठीक फरमाया, तेरा काम हिकमत से खाली नहीं, फ़िअलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता है। लेकिन मौला बता तो सही, इसमें कौन सी हिकमत है, इसमें कौन सा ऐसा कोई नुक्ता है, कौन सी हिकमत है कि पर्चा अपने पास से निकाल के महबूब के पास दे दिया, अपने पास से निकाल के महबूब के पास रख दिया, अपने पास से निकाल के महबूब के दरबार में पहुंचा दिया। मौला हिकमत क्या है। रब की रहमतों ने जवाब दिया, अगर पर्चा पहले ही से नामा अमाल में रहता और नामा अमाल तौले जाते तो बख्शिश तो हो जाती। कोई समझता नमाजी है इसलिए बख्शा गया है, कोई समझता परहेजगार है इसलिए बख्शा गया है, कोई समझता बहुत बड़ा आबिद था इसलिए बख्शा गया है, कोई समझता हाजी था इसलिए बख्शा गया है, कोई समझता बहुत बड़ा सखी था, ज़कात देने वाला था इसलिए बख्शा गया है। मैंने दिखाया देखो गुनाहगार है, खताकार है, आसी है, न नमाजी है, न हाजी है, न परहेजगार है, न बंदा नेकोकार
गुनाहगार है, बल्कि जहन्नम का आर्डर हुआ, गुनाहगार है, ये बख्शा गया तो न नमाज की वजह से, न रोजे की वजह से, न इबादत और रियाजत की वजह से, बल्कि बख्शा गया तो मेरे महबूब के दुरूद की वजह से। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, फैजाने हुजूर मासूमे मिल्लत, फैजाने हुजूर मासूमे मिल्लत, मुफ्ती महरान रजा खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,